नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आप सबका दोस्त चंदन सोनी आज फिर से एक बार ड्रीम 11 से रिलेटेड एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों 58वां मैच जो कि कोलकाता और बेंगलुरु के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने वाला था, वो तो रद्द हो गया। दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे जो है बारिश की भेंट चढ़ गया और आपके भाई ने उसमें बोला था कि इसमें जो है 56% चांस है कि इसमें बारिश होगी, यानी 50% से अधिक उम्मीद हमें पहले से थी और वहीं हुआ भी दोस्तों। बारिश की वजह से हम लोग को वो रोमांचक मुकाबला देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ हमें उम्मीद थी कि शायद कोलकाता जो है प्लेऑफ में जगह बना ले, लेकिन अब मैच ही रद्द हो गया तो कोलकाता ऐसे ही प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई दोस्तों। लेकिन आज का जो मुकाबला है दोस्तों, आज रविवार है और दो मुकाबले एक साथ हैं। तो ये मुकाबला राजस्थान और पंजाब के बीच आज होने वाला और मैच नंबर 59, चूंकि 58 मैच और इतने लंबे अरसे के बाद एक चलिए फैंटेसी ऐप पे टीम बनाना एक अलग बात है, लेकिन क्रिकेट के प्रति जो हम लोग का जुनून है देखने का, जो रोमांच मतलब कि जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिस कर दिया। बारिश की भेंट चढ़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज उम्मीद करेंगे कि राजस्थान के जयपुर में आज बारिश नहीं होगी और आज हमें ये बेस्ट मुकाबला जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों पंजाब का भी किस्मत कहीं ना कहीं देखा जाए तो खराब है, क्योंकि इनका जो पिछला मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल के साथ था उसमें अच्छा ये खेल रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो भी मैच जो है इंडिया पाकिस्तान के तनाव में जो है उलझ के रह गया। लेकिन राजस्थान जो है वो पहले से ही प्लेऑफ में बाहर है। तो यहाँ पे दोस्तों आज का जो मैच है, हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच पूरा होगा और यहाँ पे कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तो इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ टीम बनाना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजों को बताऊंगा कि आप किसी भी फैंटेसी ऐप पे अगर आप टीम बनाते हैं तो आपका टीम एकदम आसानी से बनेगा और साथ ही साथ आपका टीम रैंक भी करेगा, क्योंकि मैं शुद्ध हिंदी में समझाता हूं, साथ ही साथ एकदम क्लियरिटी से समझाता हूं। ज्यादा इधर उधर का करके वीडियो लंबा करने का अपने पास टाइम नहीं है भाई। बस सीधा सिंपल समझाओ कि लोगों को समझ में भी आए और अच्छे से वो टीम भी क्रिएट कर पाए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको हर एक चीज को बता दूंगा कि किस प्लेयर को आपको अपने टीम में रखना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ अलग सिचुएशन अलग कैसे है इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ सिचुएशन अलग ये है दोस्तों कि पहले जो भी कुछ मतलब जो विदेशी प्लेयर थे अब कुछ वो नजर नहीं आएंगे, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के तनाव में उनको घर भेज दिया गया था, लेकिन अब जो है कुछ आए हैं कुछ अभी नहीं आए हैं। तो ये भी अपडेट इसमें सारी दूंगा। साथ ही साथ कौन सा बॉलर जो है आपको मिडिल ओवर में बॉलिंग कराते हुए दिखेगा, कौन सा बॉलर जो है पूरा 4 ओवर कराएगा, कौन सा बॉलर जो है डेथ ओवर में बॉलिंग कराएगा, साथ ही साथ कौन सा बैटर यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, साथ ही साथ आप किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, सबकी जानकारी दोस्तों मैं महज एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो बस आप लोगों से एक विनती है दोस्तों कि वीडियो को इत्मीनान से देखिए। प्रेडिक्शन चाहे किसी का भी हो, अगर आप बढ़िया से समझेंगे तो बढ़िया से जो है जा करके आप टीम भी क्रिएट करेंगे और जब टीम आप अच्छे से लगाएंगे तो आपको उम्मीद भी रहेगा कि आप विनर बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं एक गुड फीलिंग होगी अंदर से कि भाई मैंने आज जानकारियों के अनुकूल टीम बनाया है। तो मुझे लगता है कि अगर 100 टीम आप बनाते हो 100 मैचों में, अगर प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि 90 टीम लगभग आपका पैसा तो नहीं डूबेगा और उसमें भी आपका अगर किस्मत चल गया तो आप कुछ ऐसा रैंक ला के देंगे जिससे कि कुछ विन भी कर सकेंगे। तो इन चीजों को दोस्तों समझना ही होगा। बाकी आपको पता ही है कि हम लोग खूब बढ़िया टीम चुनते हैं, लेकिन किस्मत अगर इधर उधर हो जाता है तो हमारा टीम जो है फ्लॉप हो जाता है। हमारा नहीं, हमारे चुने हुए प्लेयर का किस्मत। तो दोस्तों आप सबों से एक और गुजारिश करूंगा, आप सब अगर हमारा हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार क्या होता है कि हम लोग वीडियो डालते हैं लेकिन उसके बाद अगर आपने किसी और यूट्यूबर का वीडियो मान लीजिए कि चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो आ गया तो फिर हमारा वीडियो दब जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार इसका अपडेट पाने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है उसे ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि हम जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सीधे मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा और सीधे आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। तो हमें दोस्तों सपोर्ट कीजिए और ताकत बनिए हमारा। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट रहता है जिसको मैं शाम को 7 बजे के बाद ही दे पाता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें रहती है जिनको आप टॉस से पहले बता नहीं सकते हैं, टॉस से पहले आप कुछ उसमें अपडेट वगैरह कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट बॉक्स में आप खोलिएगा, तो मैंने वहां पिन करके रखा है, वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब आसान शब्दों में मैं समझा दूं कि यहाँ पे जो है राजस्थान और पंजाब के बीच इस होने वाले महामुकाबले का अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज 18 मई है
और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये मुकाबला होगा दोस्तों। 3:30 पे ये मैच शुरू होगा। तो पिच हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिच के हिसाब से ही हम किस प्लेयर को ले, किस प्लेयर को छोड़े, क्योंकि हम किसी भी फैंटेसी पे अगर हम टीम बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है पिच, क्योंकि पिच जिस हिसाब से रहेगा बॉलर भी उस हिसाब से बॉलिंग कराएंगे और बैटर भी उसी हिसाब से आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे अगर हम पहले बात करें दोस्तों, तो ये पिच कैसा है इसको पहले समझ लेते हैं। तो इस पिच पे अभी तक टोटल मुकाबले जो है इस स्टेडियम में दोस्तों 62 मुकाबले हुए हैं, और उसमें भी जो फर्स्ट बैटिंग करती है वो 23 बार जीती है, और जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है वो 39 बार जीती है। यानी कि यहाँ पे जो भी टीम टॉस करके फील्डिंग का फैसला करती है वो सबसे अधिक बार जीती है। तो यहाँ जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बोलेगी भैया हमें फील्डिंग चाहिए, सीधे बोलेगी फील्डिंग चाहिए। नो डाउट्स, आज जो भी टीम ये टॉस जीतेगी वो फील्डिंग का फैसला करेगी, यही होने वाला है। आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा। बाकी इस पिच पे अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों तो ये 164 रन है। हाईएस्ट स्कोर भी इस पिच पे बना था 217 रन 2 विकेट के नुकसान पे, देख सकते हैं। लो स्कोर भी एक बार बना था 59 रन। सब कुछ आपके सामने है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि क्लियर दिख रहा होगा। इससे हमें क्या समझने को मिला? इससे हमें यह समझने को मिला कि इस पिच पे अगर एवरेज स्कोर 164 है तो यानी 160 प्लस आपको रन मिलेंगे देखने को, और 217 रन भी बना है तो 200 के आसपास भी रन देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हमें यह समझने को मिला कि अगर 20 ओवर में 200 रन बनते हैं तो बैटर यहां दबा के पॉइंट देंगे, और बैटिंग पिच है, ये बैटिंग पिच है। अब हमने बैटिंग पिच समझ लिया, लेकिन अब बॉलिंग को समझ लेते हैं। तो यहां दोस्तों इस पिच पे अगर हम बात करें, अब दोस्तों बात कर लेते हैं विजन 11 की। विजन 11 महज ₹1 में आपको एक मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का मौका देता है, और ये सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए, यानी जो पहली बार डाउनलोड करेंगे वो महज ₹1 में एक मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ढेरों सारा प्राइज जो है जीत सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से विजन 11 का जो मैंने लिंक डाल रखा है वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, और मेरा रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा, TAHTAK। ये मेरा चैनल का नाम पूरा कैपिटल अक्षर में आपको मेरा रेफरल कोड डाल दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप टॉप 5 में भी आपका रैंक आता है तो आपको मिलता है IPL में फाइनल का टिकट, वो भी VIP। तो दोस्तों इतना बढ़िया ऑफर जो है विजन 11 आप सबों के लिए लेकर के आया है, तो इसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। 62 मैच हुए हैं दोस्तों इस पिच पे अभी तक। उसमें अगर हम बात करें तो 150 रन यहाँ पे 16 बार बने हैं। देखिए गौर करने वाली बात है दोस्तों, 19 बार जो है यहाँ पे 150 से 169 रन बने हैं, और 14 बार यहाँ पे 170 से 189 रन बने, और 13 बार यहाँ 190 रन बने हैं। अब इस आधार पे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे रन बनेंगे, 13 बार 190 प्लस रन बने हैं, तो आज के भी मैच में जो है आपको 180-190 रन देखने को मिलेगा। तो जब इतना रन बोर्ड पे बनेगा एक टीम की तरफ से, तो लाजमी है कि यहाँ पे बैटर सबसे अधिक पॉइंट देंगे। अब दोस्तों यहाँ तो हमने ये समझ लिया कि बैटिंग पिच है। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि आखिर बॉलिंग किस अनुकूल यहाँ पे होगी, कौन से बॉलर आपको पॉइंट देंगे। तो यहाँ से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स आप लोग देख रहे होंगे। लास्ट 10 मैच यहाँ पे जो हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो सीधा 60% आपको पेसर्स ने विकेट निकाले हैं, और ग्रीन जो है ये 40% आपको स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं। यानी कि टोटल 10 मुकाबले में देखा जाए तो 53 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं और 35 विकेट महज जो है स्पिनर्स को मिला है। यानी कि यहाँ से आपने क्या समझा कि यहाँ स्पिनर्स जो है उतना ज्यादा खासा प्रभावशाली नहीं है। इस पिच पे ज्यादा से ज्यादा आपको विकेट जो है पेसर्स ही निकाल करके देने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिनर्स को टीम में ही ना रखें, नहीं है, स्पिनर्स को भी लेकर के चलना है, लेकिन कम मात्रा में। जैसे 2-3 हम पेसर्स रखे हैं तो एक आध स्पिनर्स को घुसा लिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि उस स्पिनर्स को हम अपने टीम में रखें जो ऑलराउंडर हो। उससे हमें क्या मिलेगा कि एक तो वो बॉलिंग कराने आएगा तो वहां से विकेट ले सकता है, दूसरी तरफ अगर वो बैटिंग करता है तो वहां से भी हमें पॉइंट दे सकता है, तो हमारा पॉइंट ज्यादा बनेगा। हमें पॉइंट ही तो चाहिए, उस हिसाब से ही तो हमें प्लेयर चुनना है ना कि कौन सा प्लेयर हमें अधिक से अधिक पॉइंट दिला सकता है। तो यहां से आपने पिच रिपोर्ट को पूरी तरह से समझ लिया होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि पेसर सबसे अधिक विकेट लेंगे, साथ ही साथ स्पिनर्स यहाँ पे सीधा 40-60 का आंकड़ा है, 50-50 भी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पिनर्स कम प्रभावशाली होंगे। अब इसमें सबसे बड़ी पैटर्न क्या है दोस्तों वो खोलता हूं।
सबसे बड़ा पैटर्न है। सबसे बड़ा पैटर्न इसलिए भी है क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया आसानी से कि यहाँ पे पेसर्स अधिक विकेट लेंगे या फिर बैटर अधिक रन मारेंगे, तो वो मैंने आधार पे बोला, उसको दोस्तों यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लास्ट 3 मुकाबले जो है इसी साल के आईपीएल के मुकाबले हैं, और ये जो है राजस्थान का अपना होम ग्राउंड है, तो लाजमी है कि तीनों मैच जो है राजस्थान खेली ही है। बाकी एक मैच जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 मई 2025 को हुआ था, जिसमें एमआई और समझिए कि राजस्थान के बीच में, ठीक। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 24 अप्रैल को भी एक मैच हुआ था, देख सकते हैं, जीटी वर्सेस राजस्थान के बीच में। 18 अप्रैल को भी मैच हुआ था, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा पैटर्न क्या है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जो 1 मई को मुकाबला हुआ था मुंबई और राजस्थान के बीच में, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई ने महज 2 विकेट खो करके यहाँ 217 रन बनाए थे। जो हाईएस्ट स्कोर की मैंने बात की, 217 रन बनाए थे 20 ओवर के नुकसान पे, ठीक। यहाँ पे जो 2 विकेट गिरे थे, यहां सबसे पहले गौर कीजिएगा दोस्तों, जो 217 रन बने थे, तो राजस्थान यहां पे चेस करने जाती है तो 117 रन पे ये ऑल आउट हो जाते हैं, यानी टोटल विकेट इनके गिर जाते हैं। तो चेस करने का तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि 217 और 117, हालांकि ऐसा नहीं है कि 200 रन यहाँ पे चेस नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो उम्मीद करते हैं उसके एकदम विपरीत मैच होने लगता है। यानी कि 200 रन बने तो कम से कम 170-80 तो बनना ही चाहिए था, अगर कितना भी बुरा टीम है तो। लेकिन यहाँ पे राजस्थान वाले महज 117 रन पे, उसमें क्या होता है, एक आध विकेट गिरा तो धड़ाधड़ गिरते चले गए। कई बार ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है क्रिकेट में। चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, आप देखोगे कुछ और होगा कुछ और, आप सोचोगे कुछ और होगा कुछ और। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा गौर करने वाला बात यह है कि अगर फर्स्ट इनिंग में मुंबई 217 रन बना देती है तो राजस्थान अपनी गलती की वजह से 117 रन ही बना पाती है। लेकिन जो 2 विकेट यहाँ पे गिरते हैं उसमें स्पिनर्स को 1 विकेट, पेसर्स को 1 भी विकेट नहीं, यानी कि 1 विकेट जो है रन आउट के तौर पे हुआ होगा, ठीक। बाकी दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा पैटर्न ये है कि राजस्थान जब चेस करने उतरती है तो महज 117 रन पे ऑल आउट हो जाती है, और ऑल आउट होती है तो 7 विकेट यहाँ पे पेसर्स निकालते हैं और 3 विकेट यहाँ स्पिनर्स को मिलते हैं। यानी यहाँ देखा जाए तो 70-30 का मुकाबला है स्पिनर्स और पेसर्स के बीच में। तो यहाँ ये दिमाग में रखिएगा कि पेसर्स सबसे अधिक प्रभावशाली होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ स्पिनर्स विकेट नहीं लेंगे, वो भी लेंगे लेकिन कम मात्रा में लेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। अब दोस्तों जो 24 अप्रैल को जो मैच हुआ था गुजरात और राजस्थान के बीच में, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 209 रन गुजरात बनाती है, लेकिन वहीं पे राजस्थान वाले जो है इसे चेस कर लेते हैं आसानी से, और वो भी महज 2 विकेट खो करके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 209 और 212 रन जब बोर्ड पे बनते हैं तो 400 से अधिक रन जब पिच पे बन रहा है तो बैटिंग पिच है, यानी यहाँ बैटरों ने दबा दबा के पॉइंट दिया होगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन तक भी बैटर होंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। इसीलिए मैंने ये पैटर्न खोलने की कोशिश की, इसलिए मैं ये बायोडाटा आप लोगों के सामने रख रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 209 212 बने, चलिए चेस भी हो गया, लेकिन जो 4 विकेट गुजरात के गिरे थे उसमें पेसर्स को 2 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को भी 2 विकेट मिले थे, यहाँ यानी कि यहाँ पे 50-50 चांस है। बाकी जब राजस्थान चेस करने उतरती है तो उसके भी 2 विकेट गिरते हैं, 2 विकेट में 1 विकेट पेसर्स निकालते हैं और 1 विकेट स्पिनर्स निकालते हैं। यानी कि इस पिच पे मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि किसी बैटर को आप कैप्टन बनाएं और किसी ऑलराउंडर को आप वाइस कैप्टन बनाएं, मेरा ये सजेशन रहेगा। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन आप क्लियर दे पाऊंगा अपने टेलीग्राम पे, इसलिए क्योंकि उस टाइम टॉस होगा, टॉस के बाद लाइनअप होगा, लाइनअप के बाद क्लियर हो पाएगी कि कौन सा टीम कब मतलब बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, कौन से प्लेयर कब क्या कर रहा है। तो उस हिसाब से हम कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मेरा मत भूलिएगा दोस्तों। उसके बाद एक और मैच हुआ था यहाँ पे 18 अप्रैल 2025 को, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान के बीच में। 180 रन यहाँ पे लखनऊ बनाती है, साथ ही साथ राजस्थान वाले जब चेस करने उतरते हैं तो 178 ही बना पाते हैं, यानी 1-2 रन से ये मैच हारते हैं। चलिए, लेकिन जब 180 178 बनते हैं तो 350 प्लस 350 के लगभग रन हुआ, तो यहाँ तो कहीं से डाउट नहीं है, 217 209 180 बैटिंग पिच है ही। लेकिन जब लखनऊ सुपर जायंट्स के जो 5 विकेट यहाँ पे गिरते हैं, यहाँ पेसर्स 3 विकेट निकालते हैं और स्पिनर्स को महज 2 ही विकेट मिलते हैं। उसके बाद राजस्थान वाले चेस करने जाते हैं, 20 ओवर पूरा खेल भी जाते हैं, लेकिन 178 पे ही जो है एलएसजी वाले इनको रोक देते हैं। यहाँ पे भी जो 5 विकेट जो गिरे थे राजस्थान के, यहाँ 4 विकेट पेसर्स ने निकाले थे और 1 विकेट जो है महज स्पिनर्स को मिला था।
देख लीजिए दोस्तों, यानी पेसर्स यहाँ पे प्रभाव छोड़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे बैटर आपको सबसे अधिक पॉइंट देते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, ये बात यहाँ से समझ लीजिए। अब दोस्तों इन दोनों के बीच अगर हम हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो उन्होंने अभी तक टोटल जो है 29 मुकाबले खेले हैं। राजस्थान भी पुरानी टीम है, पंजाब भी पुरानी टीम है। 29 मुकाबले में 17 मुकाबले जो है राजस्थान वाले जीते हैं और 12 मुकाबले जो है पंजाब वाले जीते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे पलड़ा जो है राजस्थान का ही भारी है। बाकी आपकी फेवरेट टीम कौन है, राजस्थान या फिर पंजाब, और आज का मुकाबला कौन जीत सकता है, राजस्थान या फिर पंजाब, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि लोग किस किस टीम की तरफ ज्यादा मतलब सोच रहे हैं जीतने और हारने के लिए, तो हम वहां से डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं 100 में 99 बार ऐसा होता है कि जिस टीम को हम बोलते हैं कि ये टीम जीतेगी वो उस दिन मैच हार दिया, क्योंकि है दोस्तों। बाकी राजस्थान तो प्लेऑफ से बाहर है, ऑलरेडी जो है बाहर हो चुकी है, लेकिन पंजाब का उम्मीद है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि पंजाब ये मैच जीते और प्लेऑफ में जगह बनाए। चूंकि राजस्थान तो ऑलरेडी ये मैच हार गई है, लेकिन फिर भी राजस्थान ये सोचेगी कि हम तो हार गए, ऑलरेडी निकल बाहर हो ही चुके हैं, तो इस मुकाबले में दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करे। और वैभव सूर्यवंशी, किसको किसको याद है बिहार का लाल, जो 14 साल का युवक एकदम छक्के की भाई बारिश कर रहा है, आज लोग यहीं तो देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि क्रिकेट जब से ये वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में एंट्री किया है तब से लोग राजस्थान के दीवाने ज्यादा हो गए हैं कि वैभव का हम बैटिंग देखें। वैभव का बैटिंग देखने का उनको जो है मजा आ रहा है और एक ललक दिख रही है भाई, मेरे अंदर भी वो फीलिंग है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या सोचते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम पंजाब किंग्स की अगर प्लेइंग 12 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला नाम प्रभु सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, तीसरे नंबर श्रेयस अय्यर, मिचेल ओवेन है और निहाल बढेरा, शशांक सिंह, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार और अमरजतुल्लाह उमरजई। ये 12 प्लेयर आपको जो है खेलते हुए दिख जाएंगे। हरप्रीत बरार खेलते हुए दिख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हरप्रीत बरार जो है इंपैक्ट प्लेयर पे, बाकी आज के मैच में खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि हमेशा आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब मैच शुरू होता है तो कौन सा बॉलर जो है पूरा 4 ओवर करा पाएगा, कौन सा बॉलर जो है शुरू के 6 ओवरों में पावर प्ले में बॉलिंग कराएगा, कौन सा बॉलर जो है मिडिल ओवरों में बॉलिंग कराएगा और कौन सा बॉलर जो है डेथ ओवरों में। सारी समस्या दूर कर देता हूं जिससे कि आप ये समझ पाए कि ये बॉलर अगर उम्मीद है कि ये विकेट लेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी ऐसे बैटर को हम लोग चुन लेते हैं जो 5-6 ओवर पे बैटिंग करने आता है। अब अगर 3-4 विकेट नहीं गिरा टीम का तो भाई धक धक बनी रहती है कि अरे यार इस प्लेयर को मैंने टीम में लिया था, ये तो खेल ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है, या फिर कई बार ऐसे होता है कि जब तक वो प्लेयर आता है तब तक आपका ओवर ही नहीं रहता है। तो कई बार बॉलरों के साथ भी ऐसा रहता है कि जिनको हम रखे रहते हैं उनसे 1 या 2 ओवर ही कराया जाता है, फिर हमारा टीम फ्लॉप होने के कगार पे ऐसे ही पहुंच जाता है। तो यहां से आपका उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा दोस्तों। तो पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह आपको जो है और अजमतुल्लाह उमरजई, उसके अलावा मार्को जैनसन, ये शुरुआती के ओवरों में आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। मिडिल ओवर में काइल जेमिसन, ये तीनों बॉलर जो है आपको मिडिल ओवरों में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। और डेथ ओवर की बात करें तो मार्को जॉनसन, अर्शदीप सिंह और काइल जेमिसन। अब यहां से गौर कीजिए दोस्तों, मार्को जॉनसन यहां शुरू में भी है, मार्को जॉनसन लास्ट में भी है, यानी कि ये 4 ओवर पूरा कराएंगे। अर्शदीप सिंह यहाँ शुरू में भी है, लास्ट में भी है और शुरू में भी है, यानी कि ये भी पूरा 4 ओवर कराएंगे। लेकिन काइल जेमिसन की अगर हम बात करें तो ये मिडिल में भी है और लास्ट में भी है, यानी कि ये तीनों बॉलर जो है आपको 4 ओवर पूरा टोटल कराते हुए दिखेंगे। बाकी अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बरार और युजवेंद्र चहल, यही हो सकता है कि पूरा 4 ओवर नहीं कराए। यहां से आपकी ये समस्या दूर हो गई। अभी वीडियो इत्मीनान से देखिए, सारी चीजों को दोस्तों आसानी से एकदम बारीकी से समझाऊंगा कि आपको टीम बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रेडिक्शन तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जो हम दे रहे हैं ये कुछ अलग लेवल का है और कुछ अलग इसमें रिसर्च भी किया गया है। मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत कठिन समझिए कि रात रात भर जाग जाग के मैंने इन चीजों को समझिए कि इन चीजों को तैयार किया है, तब इन चीजों को आपके पास मैं रख रहा हूं। तो
मैंने इतना मेहनत किया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इत्मीनान से देख लीजिए। जो भी 20-25 मिनट का जो भी वीडियो है, इसे पूर्ण रूप से देख लीजिए कि आप टीम बनाने में आपको कहीं से समस्या नहीं हो, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को छोड़ देना है, यहां से समझ लीजिए। और साथ ही साथ थोड़ा मेरा हिम्मत बढ़ाने के लिए दोस्तों एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार जो भी वीडियो को देख रहा है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कौन सा प्लेयर को हम रखें और कौन सा प्लेयर को हम ड्रॉप करें। तो यहाँ से मैं वो सारी चीजों को दूर कर दूंगा। यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को दोस्तों दिख रही होगी, सब यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें दिख रही होगी। एक तो हेड टू हेड, दूसरा वेन्यू। वेन्यू का मतलब क्या होता है कि उस पिच पे, पिच का इतिहास, वो पिच, वो हो गया वेन्यू। और हेड टू हेड का मतलब हो गया कि इन्होंने जो है, पंजाब के प्लेयर है, इन्होंने राजस्थान के खिलाफ कितना प्रदर्शन बढ़िया किया है या खराब किया है। तो हेड टू हेड ये हो गया, और कितने मैच इन्होंने खेले हैं। तो इन्हीं चीजों को दोस्तों दो ही बताऊंगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ज्यादा इतिहास बताऊंगा तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को दिख भी रहा होगा, आप लोग यहां से समझ लीजिए। तो सबसे पहला नाम प्रभु सिमरन सिंह। भाई साहब खतरनाक प्लेयर है, बढ़िया एकदम फॉर्म में चल रहा है ये बंदा। 5 मैच इन्होंने खेले हैं अभी तक राजस्थान के खिलाफ, और इसमें 95 रन बनाए, महज 19 का एवरेज है। लेकिन ये मुकाबले जो भी आप देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर पिछले साल के मुकाबले हैं। लेकिन इस साल प्रभु सिमरन सिंह बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा प्रभु सिमरन सिंह आपको जो है कुछ अलग दिख सकते हैं। बाकी इस पिच पे बात करें तो दोस्तों इन्होंने एक भी मैच इस पिच पे नहीं खेला है, इस सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस पिच पे एक भी मैच नहीं खेला है। तो यहाँ प्रभु सिमरन सिंह थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन सारा डाउट हमारा कहां से क्लियर हो जाता है कि ये बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और ओपनिंग बल्लेबाज है, तो इनसे उम्मीद रखेंगे, बिल्कुल टीम में लेकर के चलिएगा दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें प्रियांश आर्या। भाई साहब खतरनाक फॉर्म एकदम इनका, और वैभव सूर्यवंशी का कंपेयर करें तो दोनों एक से बढ़कर एक है दोस्तों। ये लगातार जो भी खेलेंगे एकदम बाउंड्री पार ही भेजाएंगे। बाकी इनका अगर हम राजस्थान के खिलाफ देखें तो इन्होंने महज एक ही मैच खेला है, 0 रन है, एवरेज भी इनका 0 का है। वेन्यू की बात करें तो इस पिच पे इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पंजाब वाले हैं इस पिच पे एक भी मैच खेले ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन फॉर्म के हिसाब से प्रियांश आर्या को आप अपने टीम में लेकर के चल सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा श्रेयस अय्यर बेस्ट बल्लेबाज। शुरू में तो ये आउट ही नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जब आउट हो रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही आउट हो रहा है। लेकिन श्रेयस अय्यर एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि मैच को किसी भी तरफ मोड़ सकता है, और जब ये शुरू हो जाए तो इसके सामने सारे बल्लेबाज फीकी पड़ जाते हैं। बाकी हेड टू हेड अगर हम देखें तो 12 मैच इन्होंने खेले हैं राजस्थान के खिलाफ, 376 रन है, 31 का एवरेज है, बढ़िया इनका परफॉर्मेंस है। इस पिच पे एक मैच खेले हैं, 4 रन बनाया और 4 का ही एवरेज है। कुछ खासा प्रभाव इस पिच पे इनका नहीं है, लेकिन एक मैच में आप क्या ही रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी मैं बोलूंगा कि श्रेयस अय्यर को आप अपने टीम में लेकर के चलिएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस पिच पे 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे और बढ़िया आपको पॉइंट देते हुए नजर आ जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों देखें मिचेल ओवेन की बात करें तो ये इन्होंने जो है हेड टू हेड एक भी मैच नहीं खेला, और इस पिच पे एक भी मैच नहीं खेला है। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा इतिहास तो नहीं है, लेकिन नए प्लेयर हैं तो आप जो है रिस्क के तौर पे आप अपने टीम में ले सकते हैं दोस्तों। नेहाल वधेड़ा, अगर इनकी बात करें दोस्तों तो इन्होंने 2 मैच राजस्थान के खिलाफ खेले हैं, 111 मैच है, 55 का स्ट्राइक रेट है। भाई साहब वधेरा का मतलब कि बेहतरीन यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है इस टीम के खिलाफ। बाकी इस पिच पे भी एक मैच खेलकर 49 रन बनाए हैं, और कोई प्लेयर 49 रनों की पारी खेल रहा है तो ऐसे ही ड्रीम टीम का हिस्सा है। तो मेरी मानिएगा, आप नेहाल वधेरा को आप अपने टीम में जगह दे सकते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ शशांक सिंह की बात करें तो इन्होंने जो है 3 मैच खेले हैं, महज 19 रन है, 6 का एवरेज है, इस पिच पे एक भी मैच है। मैं बोलूंगा शशांक सिंह को आप ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। उसके अलावा अजमतुल्ला उमरजई की अगर बात करें दोस्तों तो एक भी मैच इन्होंने नहीं खेला है, एक भी मैच इन्होंने इस पिच पे भी नहीं खेला है। तो बाकी अजमतुल्ला उमरजई का अगर जब लाइनअप होता है तो ये किस हिसाब से बैटिंग करने आएंगे, कितने नंबर पे इनको भेजा जाएगा, वहां से मैं क्लियर कर पाऊंगा कि इनको रखना है कि नहीं। इसीलिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं बोलूंगा कि आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा दोस्तों। मार्को जॉनसन ये बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, साथ ही साथ बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे हैं। बाकी इनका अगर हम देखेंगे तो 3 मैच इन्होंने खेला है राजस्थान के खिलाफ, 6 रन बनाए हैं, 2 का एवरेज है, लेकिन 2 विकेट भी निकाले हैं। इस पिच पे एक मैच खेलकर 3 रन, 3 का एवरेज है, और एक ही विकेट इन्होंने लिया भी है। यानी कि इस पिच पे मार्को जॉनसन जो है आपको विकेट लेकर के दिखा सकता है। विकेट लेते हुए
हुए दिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनको बैटिंग का अगर कुछ मौका मिला तो ये रन भी बना सकते हैं दोस्तों। काइल जेमिसन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने एक मैच खेला है राजस्थान के खिलाफ, एक ही विकेट निकाला है, लेकिन इस पिच पर एक भी मैच नहीं खेला है। मैं बोलूंगा इनको ड्रॉप करके चलिएगा। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह की अगर हम बात करें तो 10 मैच इन्होंने खेले हैं, लेकिन 18 विकेट निकाले हैं भाई साहब, यानी कि पर मैच के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 विकेट इन्होंने लिया है। लेकिन इस पिच पर अभी एक भी बॉलिंग नहीं करा है। लेकिन अर्शदीप सिंह चूंकि ये शुरुआती ओवर में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे तो ये विकेट आपको लेते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। तो अर्शदीप सिंह को आप बिल्कुल टीम में लेकर के चलिएगा। दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल की बात करें तो 13 मैच खेला है इन्होंने राजस्थान के खिलाफ और 18 विकेट भी निकाला है। इस पिच पे 12 मैच खेल करके 15 विकेट निकाला है, यानी कि युजवेंद्र चहल पे भी आप रिस्क ले करके चलिएगा। हालांकि स्पिनर्स के लिए उतना खास नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि स्पिनर्स आपको विकेट निकाल करके नहीं देंगे। बिल्कुल आज के मैच में हो सकता है कि युजवेंद्र चहल एक विकेट से प्लस यानी कि लगभग 2 विकेट भी आपको निकाल करके दे सकता है। बाकी मुझे इतना उम्मीद जरूर है कि 1 विकेट तो बिल्कुल युजवेंद्र चहल लेने वाले हैं दोस्तों इस मैच में। हरप्रीत बरार की बात करें तो इन्होंने 4 मैच खेला है, 1 विकेट निकाला है राजस्थान के खिलाफ। इस पिच पे इनका एक भी समझिए कि मैच इन्होंने नहीं खेला है, तो मेरी मानिएगा अब इनको ड्रॉप करके चलिएगा दोस्तों। अब राजस्थान रॉयल्स की अगर दोस्तों प्लेइंग 12 की बात करें तो सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल, वैभव अरोरा, कुणाल सिंह राठौर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और उसके अलावा पेट्रियस है, उसके अलावा आपको शुभम दुबे और फजल हक फारूकी है, बानुंदी हसरंगा है, महेश तीक्ष्णा है, आकाश माधवाल है और युधीर सिंह है। यही 12 प्लेयर जो है आपको खेलते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको युधवीर सिंह आपको खेलते हुए दोस्तों दिख जाएंगे इस मैच में। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आपको स्टार्टिंग ओवरों में जो है फजल हक फारूकी बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, महेश तीक्ष्णा भी शुरुआती ओवर में दिखेंगे और युधवीर सिंह भी आपको जो है अब शुरुआती ओवरों में बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे। मिडिल ओवर में भी महेश तीक्ष्णा कराएंगे, रियान पराग भी आ सकते हैं जो कि ऑलराउंडर है और बानुंदू हसरंगा भी ये आपको जो है मिडिल ओवर में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। डेथ ओवर में फजल हक फारूकी, युधवीर सिंह और आकाश माधवाल, यानी कि आप यहां से समझ लीजिए कि महेश तीक्ष्णा आपको 4 ओवर बॉलिंग कराने वाले हैं। साथ ही साथ युधवीर सिंह भी जो है ये भी जो है यहाँ शुरू में भी और डेथ में भी ये भी पूरा 4 ओवर अपना कराएंगे। बाकी महेश तीक्ष्णा की बात करें तो ये भी अपना टोटल 4 ओवर करा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ भी है, मिडिल ओवरों में भी है। तो ऐसे आप यहाँ से समझ लीजिए कि किस बॉलर को हमें रखना है, किस बॉलर को हमें ड्रॉप करना है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब बढ़िया फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है और यशस्वी जायसवाल को हम ड्रॉप करके चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाकी 7 मैच इन्होंने खेले हैं राजस्थान पंजाब के खिलाफ, 288 रन बनाए हैं, 41 का एवरेज है, यानी कि इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है दोस्तों। 41 का एवरेज यानी पर मैच 41 रन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक ड्रीम टीम का हिस्सा जो है ये प्लेयर रहने वाला है, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। 14 मैच इन्होंने इस पिच पे खेले हैं और 559 रन भी बनाए हैं, 46 का स्ट्राइक रेट है दोस्तों, यानी कि यशस्वी जायसवाल नो डाउट मैं तो बोलूंगा भैया कैप्टन बना के चलो इसे। यशस्वी जायसवाल को आप कैप्टन लेकर के चलो क्योंकि इस पिच पे बढ़िया परफॉर्मेंस भी है और साथ ही साथ आपको इस टीम के खिलाफ भी बढ़िया प्रदर्शन है, तो इस प्लेयर को आप कैप्टन बना करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शाम को 7 बजे मैं टेलीग्राम पे अपडेट डाल ही दूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी, महज 14 साल का लड़का जो है आजकल आईपीएल में धमाका मचा रहा है। बाकी इस पिच पे इसने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, 135 रन भी बनाए हैं 45 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन इस बंदे ने अभी तक पंजाब के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट और इसका इस पिच पे परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रहा है बंदा। उसके अलावा इसने इसी पिच पे शतक भी बनाया था, ये दोस्तों आप लोगों को याद होगा। साथ ही साथ दोस्तों इस बंदे को आप बिल्कुल ले करके चलिएगा और ये प्लेयर अगर चल गया ना तो ये आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सब कुछ निकल सकता है, क्योंकि अगर ये चल गया तो इसके पीछे इसके आगे सब कोई फीके लगेंगे दोस्तों, सारे प्लेयर फीके लगेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करें कुणाल सिंह राठौर की तो इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है, साथ ही साथ एक भी मैच इन्होंने इस पिच पे भी नहीं खेला है। तो शाम को 7 बजे जो है आपको मैं इसका अपडेट डाल दूंगा कि इनको रखना है कि नहीं रखना है। दूसरी तरफ रियान पराग की अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं, 183 रन है, 26 का एवरेज है और 1 विकेट भी लिया है। चूंकि रियान पराग ऑलराउंडर है, इस पिच पे 13 मैच खेले हैं, 406 रन, 40 का एवरेज, साथ ही साथ 2 विकेट भी निकाले हैं। लेकिन रियान पराग का यहाँ पे बॉलिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन बैटिंग जो है दबा के है, यहाँ 40 का एवरेज है इनका,
तो इनको आप जो है अपने टीम में बिल्कुल लेकर के चलिएगा दोस्तों। प्रीट्यूस की बात करें तो ये भी नया प्लेयर है। मैंने बोला था ना, बहुत विदेशी खिलाड़ी जो है अपने घर चले गए हैं, तो उसके वजह से कुछ नए नए प्लेयर का एंट्री हुआ है टीम में। तो इनका जो भी अपडेट होगा शाम को 7 बजे मैं डाल दूंगा कि इनका क्या रिकॉर्ड है। बाकी इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन रीजेंट अगर इनका देखेंगे तो 43 रन, 19 रन, 3 रन, 15 रन, 59 रन, ऐसा कुछ इन्होंने 5 मुकाबले में खेले हैं, पिछला जो भी इनका इतिहास है। लेकिन हेड टू हेड इन्होंने एक भी मुकाबला नहीं खेला, पंजाब के खिलाफ इस पिच पे भी एक मुकाबला नहीं खेला है। तो इनको हम सोचेंगे लाइनअप में कि कितने नंबर पे आते हैं। हालांकि जो भी इंटरनेशनल टीम में जो भी प्लेयर खेलता है वो कमजोर प्लेयर नहीं खेलता है, तो इनको रखना है कि नहीं रखना है, ये क्लियर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे दोस्तों, क्योंकि नए नए प्लेयर अब आ रहे हैं, 16-17 मैच ही बचा हुआ है, तो कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन तो होना ही है दोस्तों। बाकी ध्रुव जुरेल आक्रामक बल्लेबाज है, कहीं से डाउट नहीं है दोस्तों, विकेट कीपर भी है। तो इनका अगर हम 5 मैच अगर हेड टू हेड देखें तो 61 रन इन्होंने बनाया है, 12 का महज एवरेज है। इस पिच पे 10 मुकाबले खेल करके 138 रन, 19 का एवरेज है। मैं बोलूंगा ध्रुव जुरेल को आप ड्रॉप करके चलिएगा। शुभम दुबे की बात करें तो इन्होंने एक भी मुकाबला पंजाब के खिलाफ नहीं खेला है, लेकिन 2 मैचों में 18 रन बनाए हैं, 9 का एवरेज है। इनको भी आप ड्रॉप करके चलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ फजल हक फारूकी की बात करें तो 1 मैच 2 विकेट, 8 का इकोनॉमी है इनका। 1 मैच इन्होंने इस पिच पे खेला है, एक भी विकेट जो है इन्होंने नहीं लिया है। तो फजल हक फारूकी के बारे में अगर रखना है कि नहीं, थोड़ा 50-50 का यहाँ पे 50-50 का चांस है दोस्तों। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैं अपडेट दे दूंगा कि फजल हक फारूकी को रखना है कि नहीं रखना है। अब दोस्तों वानिंदु हसरंगा, इनका अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 मैच खेले हैं, 1 रन बनाया है, 1 का एवरेज है, लेकिन 6 विकेट निकाला है। वानिंदु हसरंगा यहाँ पे विकेट सबसे अधिक निकाले हैं पंजाब के खिलाफ, लेकिन इस पिच पे 3 मैच में 2 विकेट, महज 2 विकेट निकाला है 3 मैचों में। तो वानिंदु हसरंगा को मैं बोलूंगा कि आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। युद्धवीर सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 मैच खेले हैं, 2 विकेट निकाला है, लेकिन इस पिच पे 2 मैच में 1 भी विकेट नहीं है। तो अब इसका क्या रीजन है ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर 2 मैच खेलते हैं और प्लेयर अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, तभी तो टीम में जगह दी गई है। तो इन्होंने विकेट क्यों नहीं लिया है, लेकिन इन पे आज रिस्क लेकर चलिएगा, आप अपने टीम में लेकर के चलिएगा, क्योंकि पूरा 4 ओवर ये कराएंगे दोस्तों। महेश तीक्ष्णा की बात करें तो 3 मैच इन्होंने पंजाब के खिलाफ खेले हैं, 3 विकेट लिया है, 5 मैच में महज 4 विकेट है, और स्पिन बॉलर है, तो स्पिनर्स के लिए कुछ खास नहीं है। मैं बोलूंगा इनको ड्रॉप करके आप चलिएगा। बाकी आकाश माधवाल की बात करें दोस्तों, 2 मैच 1 विकेट, इस पिच पे 1 मैच 0 विकेट, समझिए कि कुछ खासा परफॉर्मेंस इनका नहीं है। बाकी शाम को 3 बजे आपको मैं क्लियर जो है, दोपहर 3 बजे बाकी 3 बजे मैं आपको क्लियरिटी दे दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बनाएं। तो 3 बजे जब लाइनअप होगा, टॉस होगा, उसके बाद मैं जो है मैं क्लियर आपको बता पाऊंगा कि आपको किसे कैप्टन और किसे वाइस कैप्टन रखना है। कुछ प्लेयरों पे हमें भी शंका है, आपको भी शंका है, तो ये सारी शंका मैं अपने टेलीग्राम पे दूर करूंगा। 3 बजे आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, 3 बजे आपको सारा अपडेट जो है मैं डाल दूंगा दोस्तों, ठीक। तो बाकी ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी फेवरेट टीम कौन है ये भी बताना मत भूलिएगा दोस्तों, और कौन सा टीम आज का मैच जीतेगी ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और जो भी मेरे पुराने या नए दोस्त हैं एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए मेरे भाई, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेस्ट प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।